अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अमरीन रेहान। अगर आप ज़बरदस्त सी क्रिस्पी फ्राई अनियन का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैंने प्याज को पील ऑफ करके इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम प्याज को बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे। अब हमें प्याज को बहुत ही फाइन स्लाइसेस में काटना है और कटिंग करने के बाद हम प्याज को बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे। अगर आपको क्रिस्पी फ्राइड अनियन की तमाम ट्रिक्स पता हैं तो अगर आप प्याज की रफली कटिंग भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याज आराम से फ्राई हो जाती है। वैसे प्याज की फ़ाइन कटिंग मुझे कटिंग बोर्ड से ज़्यादा इस तरह ज़्यादा आसान लगती है, तो मैं प्याज इसी तरह से काटती हूँ। और इसकी मुझे इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि बस शार्प नाइफ़ होनी चाहिए मेरे पास और मैं ढेर सारी प्याज मिनटों में काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्याज हमने काट ली है और अब हमें इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। और प्याज को ज़बरदस्त सा क्रिस्पी फ्राई करने के लिए हमें ढेर सारे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और ऑयल के इस्तेमाल में हम बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लेंगे। जितनी हमारे पास प्याज है उससे डबल क्वांटिटी में हमें ऑयल लेना है। ऑयल अब बहुत तेज़ गर्म हो चुका है तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और करना हमें ये है कि हमें फुल फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे हम। और प्याज का कलर अब काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी तक मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं किया है। बिल्कुल फुल फ्लेम पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है। जब भी आप प्याज फ्राई करें तो अपनी पूरी तवज्जो और ध्यान प्याज की तरफ ही रखें। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। मुस्तकिल चम्मच चलाना होता है क्योंकि गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल फुल होता है और प्याज जल भी सकती है। प्याज का कलर अब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ तक के प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने से थोड़ा पहले ही हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर चूल्हा जला के रखेंगे तो प्याज बहुत तेज़ी से डार्क ब्राउन हो जाती है, यहाँ तक कि जल भी जाती है कभी कभी। तो बस चूल्हा हमने बंद कर दिया है और अब हम प्याज को निकाल लेंगे। तो आप किसी भी स्टील या फिर कांच के बर्तन में प्याज को निकालिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज के लिए किसी भी तरह का कोई पेपर इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने इसको स्टील के बर्तन में निकाला है। तो अभी हम इसको इसी तरह से 15-20 मिनट के लिए खुले बर्तन में फैला के रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई हुई है। अगर आप फ्राई की हुई प्याज को स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज से बाहर, दोनों तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। प्याज फ्राई करने के बाद जो ढेर सारा ऑयल हमारे पास बचा था, इसे मैंने छान के एक जार में स्टोर कर लिया है। इसे मैं अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे नन्हे से चैनल को आप लोगों ने ही ग्रो करना है। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।